नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातों में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा काफ़ी सोच विचार के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इस बार क्या बोलूँ। क्या लोग कहते हैं ना कि आपके पास तो टॉपिक की कोई कमी नहीं होती। कमी तो नहीं, टॉपिक्स तो बहुत होते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आता कि आज क्या बात करूँ, ये करूँ कि वो करूँ। और यूजली तब ये होता है कि जो हफ्ता बहुत रेगुलर सा गया हो, जिसमें कुछ खास ना हुआ हो। तो समझ सकते हैं पिछला हफ्ता ठंडा गया। कि हम नहीं एक फ्रेज बहुत यूज़ करते हैं या एक फ्रेज बहुत यूज़ करते हैं जिसको सब कहते हैं ये चीज़ की जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के ही लिए होगा। तो अब इसमें सोचने के दो पहलू हैं। एक ये हो सकता है कि हम कहें कि भाई अपने हिसाब का या अपने मन का हुआ नहीं तो अपने को बहलाने का एक तरीका, क्या यार जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। और दूसरा कि क्या सही में ऐसा होता है। मैं पॉजिटिव वाली हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि हाँ ऐसा ही है, जो होगा अच्छे के ही लिए होगा, या जो हुआ है वो भी अच्छे के ही लिए हुआ है। तो फिर एक दो स्टोरी सुनाती हूँ और देखते हैं आप लोगों के क्या विचार हैं इस बारे में। मेरी एक दोस्त है, उसने मेरे बारे में या मेरे से कंसर्न रिलेशन में कहीं कुछ चीज़ बोली। जब ऐसा कभी होता है तो सामने वाले को ये नहीं पता होता कि ये जो बंदा ऐसा बोल रहा है वो दूसरे के करीब है कि नहीं है। कई बार सामने वाले को ये लगता है कि अरे दैट वाज वेरी ऑफेंसिव। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ। उसने कुछ ऐसा किया अपने हिसाब से, उसने ऑनेस्ट फीडबैक दिया या ऑनेस्टली कुछ चीज़ मेरे बारे में या मेरे घर के बारे में या मेरे वीडियो के बारे में कुछ बोला। उस पर वन ऑफ माई अदर फ्रेंड्स, उसको तो पता नहीं था कि ये कितनी क्लोज है हमसे, उसने फट पे उसी कमेंट पे दूसरा कमेंट किया कि लाइक अ वेरी नास्टी कमेंट। मैंने वो पढ़ा, मुझे बहुत ही झटका लगा कि अरे यार ये क्या लिख दिया। अब जिसने लिखा था वो भी बहुत खास और जिसके लिए लिखा था वो भी बहुत खास। तो समझना है कि अब क्या करूं। ये डर कि जिसके लिए लिखा है वो पढ़ लेगा तो क्या होगा, और दूसरा ये डर कि जिसने लिखा है उसको कैसे बोले कि भैया ये क्यों लिख दिया, इसको हटाओ, ये गलत है। दोनों तरफ से फंसे और राम राम जपूं कि ऐसा दिखाऊं कि चलो भैया कोई देखे ही ना। गलती दूसरा एक्शन जो मैंने किया कि जो दूसरे बंदे ने मेरी दोस्त के लिए कमेंट लिखा उस पर मैंने वो हंसने वाला जो इमोजी होता है हा वो दबा दिया, sort of trying to make the issue lighter। पर ऐसा होता है क्या, जब तीर चल जाता है तो कहीं तो जाके लगेगा ना, और जो तीर चला है तो लगा है तो चोट भी लगेगी। तो जब ये मेरी दोस्त ने वो कमेंट पढ़ा तो उसे बहुत झटका लगा कि अरे भैया ये है या कि कौन बंदा है जो मेरे बारे में ऐसा लिख रहा है। और उसको और भी तकलीफ हुई ये देखकर कि मैंने उस पे इमोजी मैंने लगाया हंसता हुआ, उसे और तकलीफ हुई इस बात से। अच्छी बात इसमें क्या कि उसने तुरंत मुझे मैसेज किया, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि दूसरा बंदा जो है उसको भी मैं जानती हूँ और वो भी मेरे बहुत खास हैं। तो उसने मुझे मैसेज किया कि भैया ये कौन है जिसने ऐसा लिखा है, लाइक हाउ इंडिसेंट इज दैट, इज ही द पर्सन इज नॉट प्रोफेशनल, दिस एंड दैट व्हाट नॉट। मुझे बड़ा अजीब सा धक्का सा लगा। मैंने कहा यार पढ़ लिया, अरे यार अब लगे कैसे, अब तो जो चीज़ बाहर आ गई उससे तो बच नहीं सकते। तो फिर वही है ना कि जो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो मैंने फट से बोला कि यार जिसने लिखा है वो भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि उनमें कोई तकलीफ है, इट्स जस्ट दैट कि शायद उनको लगा कि वो शायद मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, उनको नहीं पता कि तुम मेरे कितनी खास हो। तो उसने बोला कि लेकिन तुमने उस पर हंसता हुआ क्यों कमेंट लगाया। मैंने कहा दूसरी गलती मैंने इसलिए कि उस चीज़ को जो सीरियसनेस है उसको लाइट करने के लिए कोशिश कि थोड़ा लाइट हो जाए शायद इस इमोजी से, इसके जो तीर हैं वो शायद उतने बुरी तरह ना चुभें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको दोनों, बल्कि एक नहीं दो तीर लग गए, एक तो कमेंट का दूसरा मेरे हंसने का। एनीवेज मैंने कहा कोई नहीं, हो गया, गलती मेरी है कि मैंने इमीडिएटली रिएक्ट नहीं किया था इस बात पे जो मुझे करना चाहिए था।
पर तुरंत मैंने अपने दूसरे फ्रेंड को लिखा कि भैया तुमने ऐसा लिख दिया, ऐसा मत करो, इसको हटाओ जल्दी से, क्योंकि वो जो है उसका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था। एंड शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, और जो कमेंट है इट्स नॉट टारगेटिंग मी और इट्स नॉट अगेंस्ट मी इन एनी वे, इट वाज अ प्योर फीडबैक और समथिंग। तो उसको भी लगा कि नहीं, कि शायद ही इज़ डन टू मच। उसने तुरंत अपोलोजाइज़ किया, ओपन फोरम में भी किया, अलग से भी किया, मुझे भी बोला कि मुझे बोल देना उसको कि भाई मैंने सॉरी बोला है, एंड दैट वाज वेरी अनप्रोफेशनल ऑफ मी, और उस कमेंट को हटा दिया और कहानी ख़त्म हो गई। तो मैं ये क्यों यहाँ बोल रही हूँ, मैंने उस दिन इस एक्शन के बाद एक बहुत बड़ा लेसन सीखा। वो लेसन था कि जब कोई चीज़ गलत लगे और जहाँ गलत लगे उसको वहीं रोक दो, इंतज़ार मत करो उस बम के फूटने का, या इसलिए ये मत सोचो कि वो बम हो सकता है फुस हो जाए, क्योंकि जो अगर फूटेगा तो बहुत बर्बादी लाएगा। ये मैंने उस दिन सीखा। तो फिर जब मेरी दोस्त से मेरी बात हो रही थी, कहने लगी कि अरे गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हमने कहा नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें भी मैंने तो कुछ सीखा ना, तो आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो आई मेक श्योर कि आई अमेंड द मिस्टेक स्ट्रेट अवे। जो अगर मैं उस कमेंट जैसे ही लिखा था उन्होंने, उसी वक्त मैं अगर उनको प्राइवेट कमेंट कर देती और जो मेरे दोस्त हैं उनको बोल देती कि अरे ये जो कमेंट आपने लिखा है इट्स नॉट रिक्वायर्ड, दिस माइट हर्ट माय अदर फ्रेंड, आप इसको हटा दीजिए, और उसका कोई ऐसा पर्पस नहीं था, तो वहीं बात सलट जाती, वो शायद पढ़ती भी नहीं उस बात को। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, शायद वो ना पढ़े, शायद ऐसा हो, शायद वैसा हो, शायद चलने दो, देखते हैं। लेकिन इट बैकफायर्ड। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी कुछ होती हैं, उनसे अगर आप कुछ सीखते हो तो फिर वो लगता है कि ठीक है भैया, वो हुआ तो मैंने ये सीखा, जो अगर वो नहीं होता तो मुझे तो ये पता ही नहीं चलता कभी। और जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं दुनिया में, वो सब एक्चुअली कोई ना कोई सीख दे के जाती हैं, कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई बात आपको समझाती हैं, अगर ध्यान से देखें तो। जो विंज और रोते ना रहें तो फिर वही हो जाता है ना अंत में। फिर इसीलिए दिमाग दौड़ता है कि फिर जो हो रहा है वो सही हो रहा है यार, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कई बार ऐसा नहीं होता कि हम सोचते हैं कि भाई ये हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ, इसमें क्या अच्छा है। जैसे कि कोरोना, ऐसे तो इसमें कुछ अच्छा नहीं दिखता, लेकिन अगर आप और अंदर जाके देखें तो बहुत बहुत बार ये चीज़ डिस्कस हुई है कि इसकी वजह से एनवायरनमेंट क्लीन हुआ, इसकी वजह से ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ वर्किंग है, इसकी वजह से ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ अर्निंग लोगों ने सीखी, इसकी वजह से सड़कों पे ट्रैफिक कम हुआ। नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। एनवायरनमेंट वापस लोगों को रेनबोज देखने को मिले, दिल्ली की हवा, आबो हवा सुधरी, जो एकदम भयंकर रूप से पोल्यूटेड थी। तो ऐसे तो कुछ अच्छा नहीं है, बट फिर वही है कि हर बुरे में भी कुछ अच्छे की खोज, तो ये उसमें अच्छाई। और दूसरा मुझे लगता है कभी कभी तो फिर धरती पे अगर बोझा बढ़ता जा रहा है, तो फिर उसको हल्का कैसे किया जाए। ऐसी कोई महामारी आ जाती है तो लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, कैलामिटीज होती हैं, जिसमें बहुत लोग चले जाते हैं। ये नहीं, जो जाते हैं उनका दुख एक तरफ है, लेकिन धरती का बोझ तो उसमें कम होता ही है ना। तो वो भी एक तरीका है सोचने का कि कोरोना आया तो बहुत लोग गए, तो थोड़ा तो बोझा कम हुआ ना धरती का, जो इतना पॉपुलेशन है सब जगह। इंडिया को तो देख लीजिए, फटा पड़ रहा है। और कितनी चीज़ें सिखा के गया, अभी तो गया ही नहीं, अभी तो है, अभी तो पता नहीं और क्या क्या सिखाएगा, लेकिन काफ़ी कुछ सिखाया। ये भी सिखाया कि अपनों के साथ समय बिताना कितना ज़रूरी है, फैमिलीज़ के साथ रहना कितना ज़रूरी है, जो ये सब पहले हम लोग वैल्यू नहीं देते थे। ये पैसे की रट में घुसे पड़े, मार चले जा रहे हैं सवेरे अंधों की तरह, वापस आए जा रहे हैं थके हारे, बच्चों के साथ समय नहीं बिताना, सब अलग किस्सा, अलग ही तरीके से जीवन जी रहे थे। ये सब बदल गया। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। फिर डेथ से रिलेटेड मैं अपने फादर की डेथ के बारे में बोलूँगी। ऐसे देखा जाए तो दुख की घड़ी थी भाई, हम लोग अनएक्सपेक्टेड डेथ थी उनकी। बट अगर सोचें तो जिस हालत में वो थे, अगर वो जिंदा रहते उस वक्त, तो शायद वो चल फिर नहीं पाते, शायद वो बिस्तर पे ही रहते लाइक अ वेजिटेबल। तो फिर वही कि जिस समय वो गए उस समय ज़रूर दुख हुआ, पीड़ा हुई, लेकिन विद इन फ्यू डेज चले गए, उतना कष्ट नहीं हुआ उनको, और ना उन्होंने किसी को कष्ट दिया उतना। तो फिर वही ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा हुआ वो चले गए। सांत्वना देने का बहुत बड़ा है जरिया। तो थिंक पॉजिटिवली, आदमी डिप्रेस ना हो, अपसेट ना हो जाए,
तो ये सोचना कि नहीं भैया ये हुआ है तो इसमें भी कुछ विधि का विधान होगा, कुछ होगा इसके पीछे, कोई कहानी होगी, किसी कारण से ऐसा हुआ है मेरे साथ। ये पता करना कि इसमें अच्छाई क्या है वो बाद में पता चलेगी, पर अच्छाई कोई ना कोई तो होगी। साल मतलब 2020 में सबको ऑस्ट्रेलिया आना था हमारे पास। मेरी बहन को आना था, माँ को आना था, मेरी ननद को भी आना था। और सबकी बातें चल रही थी, सबके वीज़ाज़ का चल रहा था कि इनवाइट भेजो, ये वो चल रहा था, ये सब कार्यक्रम। मदर का तो खास करके चल रहा था कि उनको तो आना ही है। फिर किन्हीं कारणों से ऐसा हुआ कि नहीं रुक जाओ, कुछ महीने रुक जाते हैं, कुछ महीने रुक जाते हैं, उसके बाद करेंगे। और वो कुछ महीनों में ही कोरोना का तांडव शुरू हो गया और कोई नहीं आ पाया। तो ऐसे देखो तो कष्ट हुआ कि अरे कोई आ नहीं पाया इस साल, लेकिन वैसे देखो तो कोई अगर यहाँ आता तो वो वापस नहीं जा पाता, वो ज़्यादा कष्टदायी होता। क्योंकि है ठीक है, लोगों से मिलना, दूसरे के घर जाना, मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो हमारे घर की मेरी बहन ही क्यों ना हो, लेकिन अंत में सबको अपने घर जाना होता है। और खुशी खुशी कहीं रहना एक बात होती है, और जबरदस्ती किसी मजबूरी से कहीं रहना पड़े वो दूसरी बात हो जाती है। तो फिर वही कि जो हुआ फिर अच्छे के ही लिए हुआ। अच्छा हुआ वो लोग नहीं आ पाए उस वक्त, अच्छा हुआ कि वो सब अपने ही घरों में हैं, और जब सब चीज़ें वापस से संभलेंगी तब आएंगे सब धीरे धीरे। तो फिर वही कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। है ना सोचने वाली बात, बहुत ही विचित्र बात है कि सोचो तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण अपने आप दिखने लगता है कि ये हुआ तो अच्छा हुआ, वो हुआ तो अच्छा हुआ, ऐसा हुआ तो चलो ठीक हो गया, जो वैसा होता तो क्या होता। और फिर हम ये सोचने पे मजबूर ही हो जाते हैं लिटरली कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के ही लिए होगा। आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं? मुझे तो बहुत लगता है। तो फिर ये सोचना, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, वो छोड़ो ये ना सोचो ये क्या हुआ, है ना। तो जो हो रहा है होने दीजिए, जो होगा उसको भी होने दीजिए, कुछ तो हम रोक भी नहीं सकते। तो उसका टेंशन लेना या उसके बारे में सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब करना नॉट रिक्वायर्ड। जो पल है उसमें जिए, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के ही लिए होगा। तो फिर बिंदास जिए, कोई टेंशन नहीं लेने का, है ना। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सिया।